अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5 है पाठ का। ग्लूकोज का जलीय विलयन 10% W/W है। विलयन की मोलता और विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है? यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिली हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी? तो हमें क्या है, हमें दिया हुआ है ग्लूकोज का विलयन 10% W/W। W/W का मतलब क्या होता है कि यदि आप विलेय का जो भार लोगे वो ग्रामों में लोगे, W मतलब वेट, और नीचे W का मतलब है विलियन का जो भार लोगे वो भी ग्रामों में। भार लेना आपको द्रव्यमान बटा द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान, W/W। विलेयन का घनत्व है 1.2 ग्राम प्रति मिली है। आपको ज्ञात क्या करना है? मोल अंश। मोल अंश किसका? प्रत्येक घटक का, क्योंकि जलीय विलयन है ग्लूकोज का। इसका मतलब ग्लूकोज का भी ज्ञात करोगे और जल का भी आप मोल अंश ज्ञात करोगे, विलियन की मोलरता ज्ञात करोगे, विलियन की मोललता ज्ञात करोगे। तो जो सूत्र दिए हुए हैं हमें, मैंने पहले से लिख दिए हैं क्योंकि समय हमें बचाना है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मोल अंश ग्लूकोज का, मोल अंश को x से लिखते हैं, मैंने नीचे लिखा है ग्लूकोज। इसका सूत्र क्या होता है? जिसका मोल अंश ज्ञात करना होता है उसका मोल लेते हैं, n ग्लूकोज। n ग्लूकोज का मतलब है ग्लूकोज का मोल, ग्लूकोज के मोल, क्योंकि विलेय है, ग्लूकोज विलेय है तो उसके मोल बटा विलेय प्लस विलायक के मोल। विलेय कौन है? यहाँ ग्लूकोज है, और विलायक कौन है? वाटर है, पानी है। तो इन दोनों के मोल लोगे। मोल अंश जब हम जल का ज्ञात करेंगे तो x वाटर, n वाटर बटा n ग्लूकोज प्लस n वाटर। जो ऊपर लिखा है सेम वही है, लेकिन यहां पर जल आ जाएगा क्योंकि हम जिसका मोल अंश ज्ञात करेंगे उसके मोल हम ऊपर लिखते हैं और नीचे विलेय और विलायक के मोल को जोड़ते हैं। Na प्लस Nb आपने पढ़ा होगा, मैंने यहाँ थोड़ा डिटेल में लिखा है। अब हमारे पास में इसी का अगला पार्ट है कि मोललता। मोललता का सूत्र होता है विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, या यदि आपके पास विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में न होकर ग्राम में हो तो ये सूत्र इस तरह से चेंज होता है, विलेय के मोल गुणा 1000 बटा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। मोल हम पहले भी निकाल चुके हैं पिछले प्रश्न में, सेम वैसे ही विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा विलेय का अणुभार। यदि हम विलेय के ग्रामों में मात्रा में विलेय के अणुभार का भाग देते हैं तो हमें मोल प्राप्त होता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लें। तो उसके नेक्स्ट पार्ट देखोगे, प्रश्न में हमें दिया हुआ है ग्लूकोज की मात्रा 10 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलियन में है। 10% का मतलब क्या है? मैंने पहले भी बताया था कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। इसका मतलब अगर 10 ग्राम ग्लूकोज है तो शेष 90 ग्राम उसमें जल है, क्योंकि जलीय विलियन है। ग्लूकोज की मात्रा, इसका मतलब हमें दे रखी है 10 ग्राम, विलियन की मात्रा हमें पता चल गई है 100 ग्राम, तो जल की मात्रा 100 में से 10 ग्राम अगर हम ग्लूकोज निकाल दें तो 90 ग्राम हमें जल मिलेगा। ग्लूकोज का अणुसूत्र आपको पता ही है हम कैसे निकालते हैं। ग्लूकोज का जो अणुसूत्र है वो है C6H12O6। इस अणुसूत्र से यहाँ देखोगे अणुसूत्र है, इसका अणुभार हमने निकाला है। ग्लूकोज का अणुभार हमने निकाला है 180। कार्बन 6 है, इसमें 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। 6 कार्बन का परमाणु भार 12, 12 6 72, 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 12 का हो गया 12, वो गुणा 1 12। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होता है 16, 16 है ये 16। समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा लिख देता हूँ यहाँ 16, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 96, इन सब को आप जोड़ोगे तो ये आएगा 180। आप नोट कर लें इसको, मैं पूरा सवाल आपको दिखा रहा हूँ, नोट कर लें। हम पहले पढ़ चुके हैं ग्लूकोज के मोल हमने निकालने, तो मोल निकालने के लिए हम उसकी जिसके भी आपको मोल निकालने होते हैं उसकी आप ग्रामों में मात्रा लेते हैं और उसके अणुभार से भाग दे देते हैं तो मोल आ जाते हैं। परमाणु है तो परमाणु भार से भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज एक अणु है। हमने देखा था ग्लूकोज का भार कितना था, 10 ग्राम। उसका अणुभार हमने अभी निकाला 180 था, मोल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.05555 मोल। जल के मोल यदि हमने निकालने हैं तो जल का भार लेंगे। जल का भार आपको पता ही है, 100 - 10 किया था हमने, 90 निकाला था। और जल का जो अणुभार होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, वो 18 ग्राम होता है। भाग दोगे
तो ये हमारे पास में आएगा 5 मोल। सबसे पहले हम निकालेंगे मोललता। मोललता का सूत्र जैसे आपको पहले भी पता है, मोललता किसके बराबर होती है? मोललता होती है विलेय के मोल बटा विलायक की ग्रामों में मात्रा। देखो ये हमने मोल लिखे हैं, ये मोल किसके हैं? ग्लूकोज के हैं, देख सकते हो हमने मोल लिख दिए। अब हमने विलायक का मात्रा लिखने है, विलायक की मात्रा। विलायक यहाँ कौन है? क्योंकि ग्लूकोज का जलीय विलयन है तो विलायक कौन है हमारे पास में? जल है। और जल का भार हमें पता है कितना है? 90 है, 90 ग्राम है, 90 ग्राम है। यहाँ ग्राम लिख रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर। जब हम यहाँ ग्रामों में मात्रा लेते हैं तो हम इसको क्या करते हैं? यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास में आएगा 0.617 मोललता। इस मोललता को छोटे m से लिखते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.617 छोटा m, या मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम भी लिख सकते हो। ये आपका मोललता आ गई है, ये मोललता आ गई आपके। दूसरा प्रश्न का दूसरा भाग था, वो था हमारे पास में मोल अंश। इसके भी 2 पार्ट हैं। हम पहले निकालेंगे ग्लूकोज का, तो मैं यहाँ पर XC6H12O6 लिख रहा हूँ, या ग्लूकोज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब हम ग्लूकोज का लिखते हैं तो ऊपर किसके मोल लिखेंगे? ग्लूकोज के मोल। ग्लूकोज के मोल हमारे पास में कितने हैं? यहाँ से देख सकते हो ग्लूकोज के मोल 0.0555 लिख दिया हमने, बटा ग्लूकोज के मोल फिर लिखोगे, प्लस विलायक के मोल, विलेय के मोल बटा विलेय प्लस विलायक के मोल। विलेय कौन है? यहाँ ग्लूकोज, उसके मोल यहाँ लिख दिए। विलेय कौन है? ग्लूकोज, उसके मोल प्लस 5 आपको पता होगा, यहाँ देख सकते हो 5 आया था हमारा जल के मोल। विलायक यहाँ जल है, विलेय के मोल बटा विलेय प्लस विलायक के मोल, ये मोल अंश बन जाता है। आप इसको हल करोगे तो ये आएगा 0.01 मोल अंश आ जाएगा। किसका? ग्लूकोज का। नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा सेकंड पार्ट इसका मोल अंश हम निकाल रहे हैं जल का, H2O। ये मोल अंश है, X से लिखते हैं इसको, मोल अंश जल का। इसका निकालेंगे तो मोल किसके लिखोगे आप? ऊपर पहले जल के मोल लिखोगे। जल के मोल हमारे पास में कितने थे? 5 बटा जल के मोल प्लस विलेय प्लस विलायक के मोल, विलेय प्लस विलायक के मोल 0.0555। इसको जब आप हल करोगे तो ये हमारे पास में आएगा 0.99 मोल। एक तरीका ये होता है, एक तरीका और है, उसमें हम क्या करते हैं? विलेय और विलायक का जो मोल अंश होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सदैव क्या होगा? 1 होता है। तो 1 में से आप इसको घटा सकते हो, वहाँ गलती होने की संभावना आपकी ज़्यादा रहती है, तो आप इसी तरह से हल करें तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद में हमारा थर्ड भाग है इसका मोलरता। मोलरता के लिए हमें मोल है हमारे पास में, लेकिन विलयन का आयतन नहीं है। मोलरता क्या होती है? विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, ठीक है। अगर हम मिली में लें तो ऊपर 1000 से गुणा करोगे, तो विलेय यहाँ ग्लूकोज है। तो सबसे पहले हमें विलयन का आयतन हमें पता नहीं है, वो निकालना है। विलयन का आयतन हमें पता नहीं है, वो हमने निकालना है। तो जो विलयन का आयतन है, विलयन हमें दे रखा है, शुरू के अंदर हमने बताया था विलयन हमारे पास में कितना था? 100 ग्राम। विलयन हमारे पास में कितना था? 100 ग्राम। आयतन के लिए द्रव्यमान बटा घनत्व, ये सूत्र होता है हमारे पास में। विलयन का द्रव्यमान हमारे पास कितना है? 100 ग्राम। घनत्व हमें शुरू में दिया हुआ है 1.2
2 ग्राम। ये ग्राम है, ये ग्राम प्रति ml है। जब आप इसको हल करोगे ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये ml ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास में आएगा 1.2 ml। और ये हल करने पर ये आता है 0.0833 लीटर। अगर मिलीलीटर में लोगे तो ये आएगा 83.33 ml। इसको चेंज कर दिया यहाँ लीटर में, बटा 1000 कर दोगे। अगर यहाँ नहीं करते हो तो इसको एक बार मिटा रहा हूँ मैं, पजल नहीं होना है आपको। ये हमारे पास में आ गया 83.33 ml। ठीक है, अब हमने मोलरता ज्ञात करनी है। इसको बड़े एम से लिखते हैं मोलरता ज्ञात करनी है। बराबर किसके होगा? विलेय के मोल। विलेय के मोल हमें पता है, ग्लूकोज के जो मोल हमने निकाले थे वो कितने निकाले थे, ध्यान से देखोगे ये रहा 0.0555। ये मोल थे हमारे पास में, बटा विलियन का आयतन हमने निकाला 83.33 ml में था। ब्रैकेट में ml लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें 1000 लगाना पड़ेगा। इसको जब आप हल करोगे तो ये हमारे पास में आता है 0.67 m। ये आपका आंसर आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं।